हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आइए सुनते हैं एक नई कहानी दखल। आज वृंदा को चैन की सांसें आईं। आज उसे एक लंबे अरसे के बाद सुकून मिला। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उसे अपनी बेटी को यहाँ लाने में। उफ, 2 बरस की लंबी लड़ाई के बाद अंततः वह सफल हो गई होगी, वरना श्रेष्ठा को मना लेना क्या आसान था। आज 2 बरस बाद वो चैन से सोएगी, चैन से खाएगी। एकाएक उसे भूख लगने लगी। उसे लगा जैसे एक लंबे समय के बाद आज सचमुच उसे भूख लगी है। आज वह अपनी पसंद का खाना बनवाएगी, आराम से खाएगी और फिर चैन की नींद तान कर सो जाएगी। पर श्रेष्ठा की तो भूख जैसे मर ही गई थी। सब कुछ इतना अजीब, अपरिचित, अटपटा सा लग रहा था, मानो किसी पराये के घर आ गई हो। वह कोई भी तो चीज़ परिचित नहीं लग रही थी। लगती भी कैसे। आंखें बार बार भीग जाती थीं। माँ को इसका आभास न हो, इसलिए आंसुओं को उसने टपकने नहीं दिया। कोरों पर ही पहुँच डाला और अपने कमरे में चली आई। अंजूरी की आवाज़ भी उसी अच्छी लग रही थी, इसलिए सविता को उसे थमा एकांत में अपने पलंग पर लेट गई। वह सोच रही थी कि बेबस और निरीह हो गई कि वो माँ की दलीलों के सामने कुछ भी तो नहीं कह पाई। बस मथती रही अपने पलकों पर। हासिल क्या हुआ? यह जुदाई, यह पराया सा लगने वाला घर, यह घुटन, यह सिसकी जिसे वह निरंतर दबाने का प्रयास कर रही थी, पर दबा कहाँ पाई, फूट ही पड़ी। आँखों से घारा बन आंसू बह चले, अविरल अविराम। तभी माँ का स्वर सुनाई, श्रेष्ठा खाना लाओ। नहीं, उसका मन खाने को, वो रोना चाहती है अपनी बेबसी पर। तभी माँ के हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसने अपने सिर पर उन्हीं के स्वर थे। भूल जा उसे, ऐसे पति के साथ रहने से तो अकेला रहना ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं। चल उठ, कुछ खा ले। भारी मन से वह माँ के पीछे चल दी। जैसे तैसे माँ के सामने कुछ निवाले मुंह में डाले और गले के नीचे उतार सोने के बहाने फिर अपने कमरे में आ गई। पर नींद कहाँ आने वाली थी उसे। वो तो जैसे कुछ दूर चली गई तो आँखें को तो विहान को ढूंढ रही थीं। अंधेरे में उसकी मजबूत बाहों का सबल चाह रही थी। वो उसके सीने पर सिर रख कर अपने को हल्का करना चाह रही थी, पर चाहा हुआ कुछ भी तो नहीं बीत रहा था उसके साथ। हर काम उसकी इच्छा के विरुद्ध, विपरीत दिशा में होता सा प्रतीत हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया माँ? वो बुदबुदाई। माँ तो बच्चों का भला ही चाहेगी, बुरा कैसे चाह सकती। फिर क्या मुझसे ही विहान को समझने में गलती हुई है माँ? जो देख रही है वो मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ? माँ जो समझा रही है उसे गले क्यों नहीं उतारता? मैं क्यों उन गलतियों को नहीं देख पा रही हूँ जो माँ विहान में देख रही हैं? विहान में से मैंने प्यार किया है माँ। अगर वो भूलों को अनदेखा कर मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी अच्छी तरह चल रही है तो मुझे उन्हें भूल जाना चाहिए। और फिर क्या मैं पूर्ण हूँ? मुझमें क्या कोई कमी नहीं? मेरी हर बात विहान को पसंद हो या ज़रूरी तो नहीं। कुछ मेरी बातें उन्हें भी नापसंद होंगी, पर उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं की। क्या इतनी सी बातों के लिए तलाक ले लिया जाता है? यह सब बातें मामा से अलग अलग समय पर कई बार कर चुकी थी। ऐसा नहीं कि माँ को मनाने का या समझाने का उसने कोशिश नहीं की, पर माँ की दलीलों के आगे वह अनुत्तरित हो कर रह गई। वह शुरू से ही माँ के निमंत्रण और सानिध्य में रही है। माँ के सामने वह बचपन में भी नहीं बोल पाती थी, तब भी नहीं जब वो पिताजी से अलग हुई थी। हालांकि वह जानती थी कि गलती माँ की थी। माँ शुरू से ही काफ़ी डायनेमिक थी। पिताजी के अक्सर चुप ही रहा करते थे। घर में हर काम माँ की इच्छा से होता। घर के साज सजावट, मेहमानों का आना जाना, पीना, बाग बगीचा, हर चीज़ माँ की पसंद स्पष्ट झलकती थी। घर में किसी और का दखल उन्हें गंवारा नहीं था, अपने बच्चों का भी नहीं। उनकी पसंद नापसंद का माँ ने कभी सम्मान नहीं किया। जब कभी श्रेष्ठा अथवा सुयश ने कुछ कहना चाहा तो स्पष्ट तौर पर उन्हें यह जता दिया गया कि यह घर उनकी माँ का है, यहाँ उन्हीं की इच्छा का स्थान है। अपनी इच्छा को वो अपने घर में पूरा कर सकते हैं, पर माँ ने उसे अपने घर में अपनी इच्छा अनुसार कहाँ रहने दिया। उनका दखल लगातार
उसके घर में सेंध लगा रहा था। अंततः उसकी दीवारें चरमराकर गिर पड़ी। वो लगातार टुकड़े होते हुए घर को समेटने की चेष्टा कर रही थी, पर माँ के सामने पता नहीं क्यों वो बेबस हो जाती। एक टुकड़ा उठाती तो दूसरा हाथ से फिसल जाता। आज नौबत ये आ गई कि उसके दोनों हाथ खाली हो गए थे। ऐसी जिंदगी तो नहीं चाही थी उसने। वह अपने आप से बोली, विहान, हमने तो इतने अच्छे अच्छे सपने देखे थे जिंदगी के, जहाँ न दुख था न निराश, बस धूमते फूल थे, आंगन में बहार थी, तुम्हारी बाहों का संबल था, मेरी कोमलता थी, वाणी का माधुर्य था। और क्या तुम्हारा साहस कहाँ कहाँ बिखर गए वो सारे सपने, क्यों छितरा गए सब कागज़ के टुकड़ों की भांति। मेरी वो आकांक्षाएं इतनी हल्की तो नहीं थीं, न ही आधारहीन। फिर ये क्या हो गया, कैसे खुल गया मुझ में बंद कर रहने वाला तुम्हारा अनुबंध? सब बह गया तुम्हारी शराब के साथ, सब कुछ बिसर गया तुम्हारे नशे के साथ। तुम्हें क्या हो गया विहान? मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे